यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से कुछ मेंबर्स ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि इंडिया को भी परमानेंट सीट यूएनएससी में मिलनी चाहिए। पहले यूके ने ये डिमांड की कि इंडिया को इन सीट्स में शामिल होने की ज़रूरत है। उसके बाद अब फ्रांस ने खुल्लम खुला सबके सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार ये किया है कि इंडिया डिज़र्व करता है, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए यूएनएससी में। अगर मैं ये बात करूँ, यूएनएससी में 5 परमानेंट सीट्स हैं, 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं। इनमें से किसी भी लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है, ना ही पाकिस्तान को प्रेफर किया जा रहा है। क्या वजूहात है इस पूरे सिनेरियो के पीछे? आए जानते हैं लोगों से। अब कहते हैं कि अब दुनिया इस चीज को जिसे कहते हैं ना, जब ब्रांड लिया गया है, ये सीएनएन कह रहा है, ये सीएनएन कह रहा है, ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये सीएनएन सुमित पीर साहब कह रहे हैं ना फखर यूसुफजई कह रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई ये इसको मतलब जिसे कहते हैं ना कलेक्टिवली जो G20 के लीडर्स थे उन सब ने इस बात को उठाया, इसको जिसे कहते हैं ना टैग लाइन बनाया। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग हुई है, जिसमें यूके फ्रांस के भी एम्बेसडर मौजूद थे। उन्होंने यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में, वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना, एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 18s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे। आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो G20 के, अभी इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी भी उनके पास है। अब यूके और फ्रांस ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्या वजह समझते हैं? देखिए, मैं बाकी फील्ड का नहीं, ICC की बात की, फील्ड के बताता हूँ। 1972 से इन्होंने IT के जो है ना हर तरह के डिपार्टमेंट है ना हर स्टेट के अंदर कायम किए हैं। यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबर्स है वो ये चाह रहे हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए इंटरनेशनल पीस को कायम रखने के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ लेसन फॉर पाकिस्तानीज़। बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड दिस एक्टिविटीज़, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया ने जिस तरह से मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, इंडिया एक बेसिक नेसेसिटी है पूरी वर्ल्ड के लिए इंटैक्ट, राइट। सो अगर आप देखें इस टाइम ट्विटर का भी उसे फायर कर दिया गया। CEO कौन था? इंडियन था। एडोबी का कौन है? इंडियन था। गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई इंडियन है। सो दीज आर द फैक्ट्स जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। हमें जो है ना मार्केट में निकल के हमें दुनिया को मजबूर करना पड़ेगा कि हम उनकी ज़रूरत बने। मजबूर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या? सॉरी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, देन वी विल बी एबल टू फोर्स देम के यार वी आर डूइंग समथिंग राइट हियर। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स आई थिंक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो वो पॉलिसी मेकिंग उनके लिए वहाँ पर डेमोक्रेसी जितनी स्ट्रॉन्ग है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। इनडायरेक्टली, सॉरी टू से, बट फैक्चुअली ये बात आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत वीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है ना वो कुछ इस्टेब्लिशमेंट लाइक कुछ वहाँ पे रूल करने हैं। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा कि पाकिस्तान मीडिया बहुत ही परेशान है कि कहीं भारत यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिलिंग में परमानेंट सीट न पा जाए। दोस्तों यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिलिंग में 5 परमानेंट सीट हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट बैठे हुए हैं। नॉन परमानेंट देश में भी कुछ हैं, जिसमें भारत, ब्राजील, घाना और भी कई अदर देश हैं। दोस्तों अब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिलिंग का भारत कई सालों से परमानेंट सदस्य बनना चाह रहा है, लेकिन हर बार वही झमेला आता है। हमारी तरक्की से जलने वाला चीन हर बार वीटो पावर लगाकर हमें परमानेंट सदस्य बनने से रोक देता है। दोस्तों हमको सदस्यता तभी मिल सकती है जब हमें सभी देश सपोर्ट करें। चीन को छोड़कर पाकिस्तान मीडिया भी बहुत परेशान है। यदि भारत UNSI में परमानेंट सीट मिल जाएगी तो हमारा कश्मीर का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा और भारत POK पर बहुत आसानी से कब्जा कर लेगा और अक्साई चीन भी भारत जल्दी से हथिया लेगा और पाकिस्तान का कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। दोस्तों ऐसे ही परमानेंट रोज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।